सखियों के साथ में प्रभु राम के पास पहुंची और प्रभु राम की शोभा को देखकर आज राजकुमारी चित्र में लिखी सी रह गई। तभी एक चतुर सखी ने कहा, हे सीता, बड़ा सुंदर समय है, अब देर ना करो और आज रघुनायक को जयमाला पहनाओ जिसका आपको इंतजार था। आज सखी कहने लगी कि सुनिए, अरे जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। प्रभु को आज जयमाला पहनाने का समय आ गया सीता, बड़ा समय हो चुका जिसका तुम्हें इंतजार था। अरे जिसका तुम्हें इंतजार, जिसके लिए मंदिर में जाके सीता से सखियां कहने लगी, अरे सीता, जिसका तुम्हें इंतजार था, इतने समय से विनती कर रही थी भगवान की, आज वो समय आ चुका है, चलो अब तुम जयमाला पहनाओ। अरे चतुर सखी लपी कहा बुझा, सखी लपी कहा बुझाई, सखी कहने लगी, है सखी, हे सीता, बड़ा सुंदर समय है, अब तुम प्रभु रामचंद्र जी को जयमाला पहना। आज सीता मैया सुंदर सा जयमाला लिए हुए हैं अपने हाथों में, इतना प्रेम में मगन है। सीता मैया पहनाना तो चाह रही, लेकिन इतना प्रेम है कि रघुनायक को जयमाला पहना ना सकी। आज सीता मैया के प्रेम को देखकर आज सखियां कहने लगी, अरे सीता, अब देर ना करो, बड़ा ही सुंदर समय है। देवतागण आकाश से पुष्प बरसाने लगे, सभी जनकवासी जय जयकार करने लगे। सिया डार्यो राम गले जयमाला, सिया डार्यो राम गले जयमाला, सिया डार्यो राम गले। जैसे ही प्रभु राम को जयमाला पहनाई, तुरंत आज आकाश से पुष्प देवता लोग बरसाने लगे। जनकपुर में आज राघवेंद्र सरकार की जय जयकार होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज सुंदर सा जब जयमाला हुआ, आज प्रभु रामचंद्र जी मीठी मुस्कान करते हुए आज भगवान गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे।
अरे इतने में तपभूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। आज जैसे ही शिव धनुष भंग हुआ, यह सुनकर हाथियों के समान कंधे और छाती और भुजाएं विशाल हैं, सिर पर जटा सुशोभित है और हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा लिए हुए परशुराम जी महाराज आज उन क्षत्रियों के बीच में आ पहुंचे हैं। जैसे ही आज परशुराम जी महाराज उन क्षत्रियों के बीच में पहुंचे, भगवान भोलेनाथ माता भवानी से कहने लगे, देवी सुनो, आज सभी जनकपुरवासी उठ उठ कर प्रणाम करते हैं। अपना नाम बता, नगरी का नाम बताकर फिर आज जितने भी वहां पर राजा बैठे हुए थे सभी प्रणाम करने लगे। जनक राज ने भी परशुराम जी महाराज को प्रणाम किया। आज विश्वामित्र जी ने प्रभु राम और लखन को परशुराम जी महाराज के चरणों में डाल दिया। आज उस सुंदर सी जोड़ी को देखकर परशुराम जी महाराज ने प्रभु राम और भैया लक्ष्मण को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। परशुराम महाराज कहने लगे, हे जनक राज, क्या बात है, आज इतनी भीड़ भाड़ क्यों मची हुई है, कैसे छेड़खानी है, इतना शोरगुल क्यों मचा हुआ है। जनक राज कहने लगे, महाराज सुनिए, यह सब सीता के स्वयंवर और धनुष तोड़ने के कारण हुआ है। परशुराम जी महाराज ने जैसे ही जनक राज की बात सुनी, आज परशुराम जी महाराज क्रोधित हो गए। परशुराम जी महाराज कहने लगे, सुनो, अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा, और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट को तोड़ा है, जल्दी बताओ, वरना जितनी तेरी ये पृथ्वी है सब उलट पलट कर दूंगा। आज परशुराम जी महाराज की बात को सुनकर प्रभु राम कहने लगे, महाराज सुनिए, अरे शिव धनुष तोड़ने वाला ही। जैसे परशुराम जी महाराज को क्रोध में देखा तो आज प्रभु रामचंद्र जी कहने लगे, महाराज सुनिए, अरे शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। तुम्हारा
इस धनुष को जिसने तोड़ा है वो कोई भगवान शिव का प्यारा होगा, और महाराज जिसने ऐसा अपराध किया है वह आपका ही दास होगा। सुनिए महाराज, जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होती है वही यह कार्य कर सकता है। आज प्रभु राम जी कहने लगे, बीच में लखन भैया कहने लगे, सुनिए, अरे इस धनुष को हमने ही तोड़ा है, आपको जो कुछ करना है आप कर लीजिए। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। आज ऐसे ही लखन भैया की बातों को सुना, आज परशुराम जी महाराज और क्रोधित हो गए। अरे नादान राजा के बालक, तू अपना मुंह क्यों नहीं संभाल रहा? अरे मुझ जैसे क्रोधी के सामने अपनी आंखें दिखा रहा है। लखनलाल हंसकर कहने लगे, महाराज सुनिए, अरे सभी धनुष हमारे लिए एक समान है। जैसे इतनी बात कही, आज परशुराम जी महाराज और क्रोधित हो गए। परशुराम जी महाराज कहने लगे, सुनिए,